इश्क की लहरों में सवाहनी महिवाल की अम्र दास्तान, गजरात की मिट्टी और चांदनी रातें, दरियाए चनाब के किनारे बसा हुआ एक हुसैन शहर। गजरात अपने हुनरमंद कम्हारों, नदियों, हरियाली और खामोश बहते पानियों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मिट्टी से ऐसे शाहकार बनाते कि देखने वाले मबहूत हो जाते। यहीं रहती थी सुहनी, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती को देखकर चांद भी शर्मा जाए। इसके चेहरे पर चमक, आंखों में ख्वाब और दिल में कोई उनकही उदासी बसी हुई थी। सौहनी का बाप एक मशहूर कम्हार था। इसके बनाए हुए बर्तन दूर दूर के बाजारों में फरोख्त होते। सुहनी अपने बाप की मदद किया करती, लेकिन वो आम लड़की न थी। वो जब मिट्टी को छूती तो जैसे मिट्टी सांस लेने लगती। हर घड़ा, हर सराही उसके लमस से जादू बन जाती। गांव वाले उसे सतारा कहते थे, दरिया के किनारे झलमलाता सतारा, जो हर शाम तन्हा चनाब के किनारे बैठकर पानी में कुछ ढूंढा करती। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो क्या तलाश कर रही है। शायद किसी हमराज की सदा, या शायद कोई ऐसा दिल जो उसके जज्बात की गहराई को समझ सके। महिवाल की आमद, ताजिर से आशिक तक का सफर। एक दिन दोरदीस से एक ताजिर आया। उसका नाम सहताब खां था। कश्मीरी नस्ल से ताल्लुक रखने वाला, दौलतमंद, बावकार और नरम मिजाज। उसने शहर के कम्हारों से खूबसूरत बर्तन खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की और इसी सिलसिले में सुहानी के बाप के घर आया। वो जब पहली बार सुहानी को देखता है तो जैसे वक्त रख जाता है। बर्तन उसके हाथ से छोड़कर जमीन पर गिरते हैं और दिल सीने में धड़कने की बजाय सुहानी की आंखों में तीरने लगता है। ये पहला लम्हा था जब दिल की जमीन पर मोहब्बत का पहला बीज बोया गया। सुहानी ने भी पहली बार किसी मर्द को इस नजर से देखा। सहताब की आंखों में अजीब सी सच्चाई थी, न कोई गुरूर, न लालच। वो बर्तनों की तारीफ करता, लेकिन उसकी नजर सुहानी पर जमी रहती। कुछ दिनों बाद वो रोज आने लगा, कभी बर्तन खरीदने, कभी बस बैठने वक्त गुजरता गया। सहताब खान ने अपना सब कुछ बीच कर गुजरात में एक छोटी सी झोंपड़ी खरीदी और ताजिर से दरवीश बन गया। अब लोग उसे महिवाल कहने लगे, क्योंकि वो जंगल में बकरियां पालता, सब्जी उगाता और दरियाए चनाब के किनारे अल्लाह का शुक्र अदा करता। खफिया मुलाकातें और दरियाए चनाब की गवाही रात के वक्त, जब सारा गांव नींद में डूबा होता, सुहनी चुपके से घर से निकलती। चनाब के किनारे पहुंचकर वो मिट्टी का घड़ा थामती, उसे दरिया पर छोड़ती और घड़े को सहारा देकर तीरती हुई दुरिया पार महिवाल की झूंपड़ी तक जाती। ये खफिया मुलाकातें, चांदनी रात, दरिया की लहरें और दो दिलों की धड़कनें, सब कुछ एक ऐसी दास्तान का हिस्सा बनने लगे जो आने वाली सदियों में लोक गीतों में गाई जाएगी। मोहब्बत खामोश थी, लेकिन गहरी। बातें कम, जज्बात ज्यादा। दोनों जब एक साथ बैठते तो मिट्टी, चांद, दरिया सब गवाह होते। वो एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर सर्फ खामोशी से बैठते, जैसे दो दरियाएं एक मकाम पर आकर ठहर गई हूं। रस्म रवाज का कहर और शादी की जबरदस्ती। लेकिन हर मोहब्बत की कहानी में कोई दीवार जरूर आती है। सुहनी के घर वाले उसके बदलते रवैये को महसूस करने लगे थे। एक रोज जब वो दरिया के किनारे से वापस आई, उसकी मां ने उसे देख लिया। कहराम मच गया। बाप ने रिश्ता तय कर दिया, एक मकामी शख्स के साथ जिसे वो कभी दिल से कबूल नहीं कर सकी। सुहनी की शादी जबरदस्ती हुई। वो दिल से टूट गई, लेकिन उसका इश्क जिंदा रहा। वो अब भी हर रात मिट्टी का घड़ा लेकर दरिया पार करती। अपने शौहर से नफरत और महिवाल से बेपनाह मोहब्बत इसकी रूह को चीर रही थी। मिट्टी का घड़ा, मोहब्बत का पल और दरिया का राज। सुहानी का मिट्टी का घड़ा ही उसका सहारा था। वो घड़ा जिसे वो खुद बनाती थी, जिस पर वो अपना नाम किंदा करती और जो उसकी जिंदगी की लकीर था। हर रात वो घड़े के सहारे दरिया पार करती और महिवाल उसका इंतजार करता, उसे गले लगाता, लेकिन कभी हद से ना बढ़ता। उनकी मोहब्बत पाकीज़ा थी, सिर्फ रूहों की हम आहंगी। मोहब्बत की ये रातें अब इन दोनों की जिंदगी का मरकज बन चुकी थीं। सुहानी दिन भर खामोश रहती, मिट्टी के बर्तन बनाती और रात को चुपके से दरिया के किनारे जाती। महिवाल जंगल से दूध, मछली और फल लाता और उसके लिए पकाता। उनकी मोहब्बत दरिया के पानी की तरह गहरी और खामोश थी। साजिश, बहन की धोखाधड़ी और किस्मत की शाम। लेकिन दुनिया कभी मोहब्बत को आसानी से जीने नहीं देती। सुहानी की बड़ी बहन, जो उसकी रातों की खामिशी से तंग आ चुकी थी, एक दिन छिपकर उसके पीछे गई। जब उसने देखा कि सुहानी रात के अंधेरे में दरिया पार करके किसी मर्द से मिलती है, तो गीरत और गुस्से से पागल हो गई। उसने अगली रात सुहानी के मिट्टी के घड़े की जगह एक खाम
कुछ ही मट्टी का घड़ा रख दिया। वो रात तूफानी थी। चांद बादलों में छिप गया था। हुआ साएं साएं कर रही थी और चनाब का पानी सरख लग रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। महिवाल का इंतजार और कुर्बानी। महिवाल झोंपड़ी के बाहर इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि सुहानी आएगी, चाहे आंधी हो या तूफान। इधर सुहानी घड़ा लिए दरिया में उतरी। पानी का जोर बढ़ता जा रहा था और मिट्टी का नाजक घड़ा थर थर कांप रहा था। कुछ ही देर में वो घड़ा पिघलने लगा। सुहानी ने चीख मारी, लेकिन दौर दौर तक सिर्फ चनाब की गर्ज थी। महिवाल ने सुहानी की आवाज सुनी और दीवाना होकर दरिया में कूद पड़ा। दोनों आशिक एक दूसरे की तरफ तैरने लगे, लेकिन लहरें जालिम थीं। वो एक दूसरे के हाथों को छूने से पहले ही डूब गए। चनाब की तह में अब्दी नींद। सुबह जब गांव वालों ने दरिया के किनारे सुहानी के डूबते की झलक देखी तो सब कुछ समझ गए। कुछ ने दरिया में गोते लगाए, लेकिन उनकी लाशें न मिलीं। कहा जाता है चनाब ने उन दोनों को अपने अंदर छुपा लिया ताकि वो कभी जद्दा न हों। अब भी बाज रातों में दरिया के किनारे दो साए दिखाई देते हैं। एक दोपटा लहराता है और एक शख्स घाट पर मछलियां भूनता है। सदियों बाद लोक गीतों में जिंदा मोहब्बत। सुहानी और महिवाल अब लोक कहानियों का हिस्सा हैं। गांव की लड़कियां जब दरिया के किनारे गीत गाती हैं तो वो सुहानी की वफा को याद करती हैं। नौजवान जब इश्क करते हैं तो वो महिवाल जैसा बनने का ख्वाब देखते हैं। ये कहानी वक्त से बाहर है। एक ऐसी मोहब्बत जिसमें न जिस्मानी लज्जतें थीं, न वक्ती दिलचस्पियां, बल्कि सिर्फ वही जज्बा था जिसे इश्क हकीकी कहा जाता है। इख्तिताम। मोहब्बत वो नहीं जो लम्हों में मिल जाए, मोहब्बत वो है जो लहरों में डूब जाए, मगर फिर भी किनारों पर सदियों तक जिंदा रहे।